शांत हो जाओ भैया कार्यकर्ता। कोटा के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों के पत्रकार महोदयों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कल हमारे नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कोटा में आ रहे हैं। कोटा एजुकेशन नगरी, यहाँ पर पूरे देश के युवा अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। मैं समझता हूँ कि कल राहुल गांधी जी जो युवाओं की पीड़ा है और जो नीट 2024, नीट 2025, नीट 2026, एसएससी और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पेपर जो लीक हो रहे हैं, और लीक के साथ साथ मोदी सरकार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सब मिले हुए हैं और इन बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसके ऊपर ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो मोदी जी जो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करते थे, आज 12 साल में 24 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करना चाहिए, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं सही नहीं करवा रहे हैं। न नीट हो रही है, न जेई हो रही है, न दूसरे कोई पेपर हो रहे हैं। तो ऐसे में आज युवा आत्महत्याएं कर रहा है, डिप्रेशन में है। जो माँ बाप गाड़ी कमाई उनको देते हैं वो बर्बाद हो रही है। और ऐसे में राहुल गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया कि मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा, उन नौजवानों से, बच्चों से, छात्रों से, उनके अंदर क्या बीत रही है वो मैं उनसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा, और इनके इस मामले को कि पेपर लीक से उनका भविष्य बर्बाद नहीं हो, इसके लिए मोदी सरकार को कटघरे में भी खड़ा करेंगे और हम लोग मजबूर भी करेंगे कि आपको ये काम करना पड़ेगा जिससे पेपर लीक हो, बंद हो। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है और यही मोदी जी पिछले जब 2023 में चुनाव थे तो एक ही बात कह करके यहाँ सत्ता लूटी थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय पेपर लीक हो गए, इसलिए हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक भी नहीं होने देंगे, और हम जो पेपर लीक माफिया हैं, मगरमच्छ हैं, उनको हम जेलों के अंदर डालेंगे। और हम लोगों की तरफ इशारा कर करके मुख्यमंत्री जी की तरफ, मेरी तरफ, दूसरों की तरफ पता नहीं कितनी बातें की और लोगों को भ्रमित करके युवाओं का वोट ले लिया, आम लोगों का वोट ले लिया और सत्ता बना ली। आज वही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 30वीं बार हैं, लेकिन 2024 में फरवरी में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे कहा था कि आप नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, आप चर्चा कराइए, लोकसभा की कार्यवाही के अंदर है ये बात। लेकिन उन्होंने कहा ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, नीट का पेपर लीक हो ही नहीं रहा है। एनटीए में बैठे हुए लोग जो धर्मेंद्र प्रधान जी के, बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के मिले हुए लोग, मित्र लोग, उनके कारण से उनको आर्थिक लाभ भी हो रहा है, वो लोग बात खुद पेपर लीक करवा रहे हैं और चांदी कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। यही धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे कि मैं कोई भगने वाला नहीं हूं। जब 2024 में हुआ था तो आकर के बाइट दी थी और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने इनको पकड़ लिया है, इसके अलावा एक भी नहीं है, एफिडेविट दिया और एफिडेविट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन दे दी। लेकिन उस वक्त भी इन्होंने झूठ बोला था। 2025 का पेपर राजस्थान के अंदर जो बियाल परिवार, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उन्होंने पेपर लीक करके और अपने बच्चों को, भतीजों को, दिनेश ने, मांगीलाल जी ने, उन्होंने डॉक्टर बनाया और एडमिशन दिला दिया अच्छी अच्छी कॉलेजों में। 2025 का पेपर लीक हो गया। 2026 का 7 दिन तक, 8 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं करने दी, और आज भी दिनेश बिवाल के खिलाफ यहाँ एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कह सकती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय पेपर लीक होते थे लेकिन हमारे यहाँ नहीं होते, और हम होते तो कार्रवाई करते हैं? हमारे यहाँ जब पेपर लीक हुआ
तो जो जो लोग भी थे उनको जेलों के अंदर डाला। बाबूलाल कटारा भी अंदर गया। ये सरकार ने सो मोटो किया था, कोई बीजेपी के कहने से नहीं किया था। और बाबूलाल कटारा कांग्रेस की सरकार के समय लगा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसको भी जेल के सलाखों के अंदर डालने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। और एक कड़ा कानून बनाया था पेपर लीक के ऊपर कि 1 करोड़ रुपए और उम्र कैद। और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये देश की समस्या है पेपर लीक, आपको इसके ऊपर कड़ा कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए जो हर स्टेट के ऊपर लागू हो। पूरे देश में 12 साल के अंदर 80 पेपर लीक हो गए, 80 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। यहाँ भी 2.5 साल के अंदर 15-16 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। अगर आप कहो तो मैं बता दूं, एनसीसी अलवर के अंदर एनसीसी सी ग्रेड का पेपर आउट हुआ। यहाँ पर कक्षा 10वीं में पेपर चूरू में लीक हुआ। यहाँ पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के अंदर पेपर लीक हुआ। भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर पहले भी हुआ था। नेशनल सीड कॉरपोरेशन का पेपर लीक हुआ, नकल की पुष्टि भी हो चुकी। RUHS का पेपर लीक हुआ, निरस्त करना पड़ा। जोधपुर में खेतेश्वर महाविद्यालय में 2nd ग्रेड का पेपर लीक हुआ। नवलगढ़ में RS का पेपर की सील खुली हुई मिली। राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिक्स का पेपर लीक हुआ। नीट 2026 और 25 की बात कर ही रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं है। और उसके बावजूद भी चोरी और सीनाजोरी, मोदी जी तो बोलने से ही कतरा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कह रहा है ये तो बहुत बड़ी समस्या है और हमें सुधारने की आवश्यकता है NTA को। अरे NTA तो तुम्हारे से मिले हुए लोग हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो और आप पहले कह चुके और दोबारा पेपर लीक हो गया, तो फिर आप कर क्या रहे हो? आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो? हमसे तो कहते थे इस्तीफा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आज वो जिम्मेदारी लेने वाले लोग कहाँ चले गए? राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने की बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में पेपर लीक हो गया, कांग्रेस में। अरे नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, कांग्रेस सरकारों को कब तक कोसते रहोगे? आज तो डबल इंजन की सरकार आपकी। और आज 2.5 साल के अंदर राजस्थान में पेपर लीक हो रहे और देश का प्रधानमंत्री यहाँ कह के गया था कि कोई पेपर लीक नहीं होगा राजस्थान के अंदर। और भजन लाल जी 2.5 साल से एक ही बात कर रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं, कोई लीक नहीं। आज हो गया ना, नीट का 2026 का पेपर हो गया, 25 का आपके, 24 का आपके सामने आ गया, 25 का आपके सामने आ गया। अब मदन जी राठौड़ साहब कह रहे हैं ये श्री गणेश पेपर लीक वाला तो केरल से हुआ है, तो हम कब कह रहे हैं चोमू से हुआ है? हम भी यही कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर भी कोई अछूता नहीं है। यहाँ तक पेपर आ रहे हैं, लोग जो मेहनत कश युवा हैं उनके सपने लूटे जा रहे हैं, उनके साथ जो मेहनत बर्बाद हो रही है। हम भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे थे माफियाओं को नाश्ते में खाऊंगा, एक मंत्री जी कह रहे थे। मंत्री तो हैं बट नाश्ते में क्या खा रहे हैं वो तो वो जाने। यही राजेंद्र जी राठौड़ राजस्थान की विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के ये हो गया, उसको अंदर करा देंगे, उसको अंदर करा देंगे। किस किस को अंदर कराया बताओ तो सही। पेपर लीक में कितने लोगों को कराया? जो लोग हमारे समय में पेपर लीक या उससे पहले वसुंधरा जी के समय में पेपर लीक में शामिल थे उनको सलाखों के पीछे डाला, जो नहीं मिल पा रहे थे उनको इन्होंने पकड़ लिया। तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, वो तो पकड़ना ही था।